वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर की है कि रवां माह आलमी मालियाती इदारे IMF के साथ मुआहदा हो जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान मुश्किलात से बाहर निकल आएगा। पाकिस्तान आज उस दोराहे पे खड़ा है जहाँ पर एक एक पाई हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखें कि जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसको सामने रखकर हमने एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है कि जो इंपोर्ट जो हैं उसमें किनको फ़ौक़ियत हासिल होनी चाहिए। एक्सपोर्टर्स, फूड आइटम्स, अद्वियात और इस तरह की जो इनके बगैर माशरा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह IMF से इसी महीने में इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मुआहदा हो जाएगा और ये मुश्किलात से हम बाहर निकल आएंगे। फिर मल्टीलेटरल और बायलेटरल भी जो इदारे हैं वो हमारे साथ चलेंगे। शहबाज शरीफ ने मारगिला रेलवे स्टेशन इस्लामाबाद पर ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई मुश्किल दौराहे पर खड़ा है, जहां एक एक पाई बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर को सामने रखकर तरजीह करदा फहरिस्त बनाई है, जिसमें तय किया जाएगा कि इम्पोर्ट में किन चीज़ों को फ़ौक़ियत हासिल होनी चाहिए। दरामद कुनंदगान, अद्वियात और खुराक के बगैर मुआशरा नहीं चल सकता। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उम्मीद है कि रवां माह IMF के साथ मुआहदा हो जाएगा और पाकिस्तान मुश्किलात से बाहर निकल आएगा, जिसके बाद कसीरुल जहती और दो तरफा इदारे हमारे साथ काम करेंगे। यहाँ पर एक आसमानी आफत आई और उसकी वजह कार्बन एमिशन है। दुनिया में पाकिस्तान में उसकी जो एमिशन की जो परसेंटेज है वो 1% से भी कम है, लेकिन हम इस तबाही का शिकार हो गए। यही मिसाल आप सामने रखें, यकीन करें, बला मुबालगा में कहने को तैयार हूँ कि हमें बहुत मुश्किल हालात में हुकूमत मिली, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से हम ये कोलिशन गवर्नमेंट पूरी तरह दिन रात कोशिश कर रही है और मुझे कोई इस कहने में बाक नहीं है कि इंशाअल्लाह हम इन मुश्किलात से निकलेंगे। क़ब्ल अज़ीम वज़ीर-ए-आज़म ने ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस का इफ्तिताह किया, जहां जदीद सहूलियात से आरास्ता ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन इस्लामाबाद से कराची बरास्ता पाकिस्तान रेलवेज मेन लाइन 1 पैसेंजर सर्विस मुहैया करेगी। ये ट्रेन सर्विस रावलपिंडी, चकलाला, लाहौर, खानेवाल, बहावलपुर, रोहड़ी, हैदराबाद और ड्रिग रोड रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ग्रीन लाइन की बुनियाद नवाज शरीफ के दौर में रखी गई। ट्रेन में जदीद सहूलतें मौजूद हैं, जिससे अवाम जल्द इस्तिफादा हासिल करेगी। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि स्वीडन में होने वाली कुरान मजीद की बेहुरमती की मजम्मत करते हैं। अपने दीन की सबसे बुरी मिसाल हम लोग हैं। क्या हमारा रवैया इस्लामी शिआर के मुताबिक है? इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। हमारे ईमान का एक हिस्सा है और उसकी वायलेशन जो है दुनिया के 1.5 अरब मुसलमानों का फ़र्ज़ है कि उसकी कंडेम किया जाए। जिस तरह भी हो, इस किस्म के वाक़यात को जो है रुकना चाहिए और गैज़ व गज़ब का जो इजहार है मुस्लिम दुनिया से, वो यकजहती के साथ उस इजहार का जो है सामने आना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर दिफा का कहना था कि सारी जंगों का मुहर्रिक अमरीका और मगरिब है। शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी के बीज यूरोप ने बोए हैं। मगरिब में इस्लामोफोबिया परवान चढ़ रहा है और मुस्लिम ममालिक में शिद्दत पसंदी की बड़ी वजह यूरोप में परवान चढ़ता इस्लामोफोबिया है। इस्लाम के खिलाफ कुछ किया जाए तो इसे सपोर्ट किया जाता है। ये दुनिया के अमन के लिए बड़ा खतरा है। अफगानिस्तान में जब तक तो शिद्दत पसंदी उनको सूट करती थी, उनकी वर्जन थी, तो वो जो है बड़ा मुकद्दस किस्म की चीज़ थी। लेकिन जब अफगानियों ने रिटेलिएट किया और कॉजेज की वजह से, तो उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो चेंज हो गई।
خواجہ آصف نے کہا کہ ہمارے عقیدے کی عزت کی جائے تو شدت پسندی کا رجحان پروان نہ چڑھے. ہم پر غلط الزام ہے کہ ہم دہشت گردی میں ملوث ہیں. اپنے گریبان میں جھانکیں، جنگ عظیم کے بعد تمام جنگوں میں امریکہ ہی ملوث ہے. مڈل ایسٹ میں کئی ممالک برباد ہوئے جن کا ذمہ امریکہ اور اتحادیوں پر ہے. جس کی بنیاد یا جس کے بیج جو ہے وہ مغربی دنیا نے بوئے ہوئے ہیں. اگر وہاں پہ ہمارے عقیدے کا، ہمارے ایمان کا، ہمارے مذہب کی عزت کی جائے ہر خاص و عام کی طرف سے، تو میرا خیال ہے یہاں پہ شدت پسندی جو ہے اس کا رجحان جو ہے کبھی بھی ترویج نہ پا سکے. یہ ڈائریکٹ رزلٹ ہے. آپ دیکھیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ساری جنگیں، تقریباً ساری جنگیں، ان کا ماخذ کون ہے؟ اس کا ماخذ امریکہ ہے اور ویسٹ ہے. اس وقت بھی کئی ملک جو ہیں مڈل ایسٹ کے اندر برباد ہو چکے ہیں اور ان کی بربادی کا ذمہ جو ہے وہ امریکہ اور امریکہ کے اتحادیوں کے اوپر ہے. وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ ہندوستان اسرائیل کا وجود ریاستی دہشت گردی پر مبنی ہے. فلسطین میں ظلم ریاستی سرپرستی میں ہوتا ہے اور اس ریاستی سرپرستی کو امریکہ اور برطانیہ سپورٹ کرتا ہے. اسرائیل کو زندہ رکھنے کے لیے اربوں ڈالر کا اسلحہ دیا جاتا ہے. وہ اس وقت قتل عام کر رہے ہیں. تقریباً 40 فلسطینی اس سال کے شروع سے لے کے اب تک جو ہے 1 مہینہ ہونے کو آیا ہے، شہید ہو چکے ہیں. لوگوں کے گھر مسمار ہو چکے ہیں. 40 سال لوگ قید کاٹ کے واپس آئے ہیں وہاں سے. 40 سال قید کاٹی ہے فلسطینیوں نے. جتنا ظلم ان پہ ہو رہا ہے اور وہ اسٹیٹ سپانسرڈ ظلم ہے. خواجہ آصف نے کہا کہ بی جے پی کا بیانیہ اسلام دشمنی پر مبنی ہے. بھارت کا وزیر اعظم سب سے بڑا دہشت گرد ہے. مودی نے گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام کیا. ان کے پیچھے چہرہ مغرب کا ہے. ہمارا ہمسایہ وہاں پہ پوری جو ان کا بیانیہ ہے، بی جے پی کا بیانیہ جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے اسلام دشمنی اور اقلیت دشمنی کے اوپر جو ہے اس کی بنیاد ہے. ہر جگہ یو پی سے لے کے تامل ناڈو، کرناٹک، جہاں جائیں وہاں پہ جتنی بھی اس وقت دہشت گردی مسلمانوں اور اقلیتوں کے خلاف ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ بی جے پی حکومت، بلکہ ان کا وزیر اعظم سب سے بڑا دہشت گرد ہے. اس نے قتل عام کیا مسلمانوں کا جب وہ گجرات کا وزیر اعلیٰ تھا. اس نے مسلمانوں کے گھر جلا دیے، زندہ جلا دیا ان کو. وہ جعفری صاحب جو ممبر تھے اسمبلی کے، ان کے گھر میں جو ہے کم از کم 3 درجن لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا. اور اس ریاست نے، ہندوستانی ریاست نے اس شخص کو نوازا، اس کو وزیر اعظم بنا دیا. Ever since this government has come into power, there has been no back-channel diplomacy untold to the rest of the world, which I believe was trying to happen during a certain government's time. یہ جس agreement کی یہ بات کریں، یہ February 25, 2021 میں ہوئی ہے. آپ کی میں یاد دہانی کرانا چاہوں کہ حکومت میں کون تھا اس وقت. کسی قسم کی ٹریڈ کے اوپر اس وقت بات چیت نہیں ہوئی. وزیر مملکت برائے خارجہ ہنا ربانی کھر نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ اس وقت کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں. بیک ڈور ڈپلومیسی نتیجہ خیز ہو تو ضرور ہونی چاہیے. سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر مملکت خارجہ ہنا ربانی کھر نے کہا کہ بھارت کے ساتھ تجارت پر کوئی بات چیت نہیں ہوئی. ابھی سرحد پار سے دشمنی ایک منفرد طرز کی ہے جو سرحد پار حکومت کے باعث ہے. کوشش ہے کہ لائن آف کنٹرول اور تمام سرحدیں پرامن رہیں. ہنا ربانی کھر کا کہنا تھا کہ خطے کے مفاد میں نہیں کہ لاشیں گنے خون بہتا رہے. ہم ایسا ریلیف ہر روز دیں گے جس سے ملک کے لوگ شہید ہونا بند ہوں. ہم امن کے راستے پر ہیں. پاکستان نے اپنی تاریخ سے سبق سیکھا لیکن خطے کے بعض ممالک نے نہیں سیکھا. اب بی بی سی کی دستاویزی فلم سے دنیا کو وہ سب آشکار ہوا جو ہمارا موقف تھا. وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ سابق دور حکومت میں بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی تھی. بھارت کے ساتھ اس وقت کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں.
बैक डोर डिप्लोमेसी नतीजा खेज हो तो ज़रूर होनी चाहिए। दुनिया में लोग हमें कहते हैं कि भारत के साथ अमन के रास्ते पर क्यों नहीं चलते। अगर सरहद पार वज़ीर आज़म कहे कि एटमी असासे दिवाली के लिए नहीं रखे तो आप क्या करेंगे। उनका कहना था कि करतारपुर राहदारी साबिक़ हुकूमत ने बनाई, इससे पहले की हुकूमत ने काम शुरू किया था। अमन और मजहबी सियासत को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान इंतजार नहीं करता। लोग हमें कहते हैं आप इंडिया के साथ नॉर्मलाइज नहीं करते। आप ये तो देखें कि हमें क्या, आप उनकी तरफ से जो मैसेजेस आए हैं वो क्या है। वो फाइटर जेट्स हैं हमारी टेरिटरी में फर्स्ट टाइम आफ्टर 1971 फॉर द फर्स्ट टाइम। वो मैसेजेस हमें जो आ रहे हैं वो तो सारे कन्फ्लैग्रेटरी हैं। इस रीजन को अनलीश करने में तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरेस्ट है। लेकिन अगर आपकी दूसरी तरफ एक ऐसी हुकूमत है जिसका वज़ीर आज़म इस तरह की बातें करता है कि हमने न्यूक्लियर एसेट दिवाली के लिए नहीं रखे हुए, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने देरीन ताल्लुकात को अहमियत देता है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने जिनीवा में हाल ही में मुनक़िद होने वाली रेजिलेंट पाकिस्तान बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस समेत सैलाब के बाद पाकिस्तान की तामीर नौ और बहाली की कोशिशों के लिए अमेरिका की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों ममालिक के दरमियान मुनज़्ज़म और वसीउल बुनियाद राब्ते दो तरफ़ा और इलाक़ाई शोबों में दोनों ममालिक के मुश्तरका अहदाफ को आगे बढ़ाने के अमल के हवाले से अहम है। इस मौके पर अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि अमरीका सैलाब से बहाली के साथ साथ मुआशी तरक्की और इस्लाहात के लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई सेक्रेटरी जनरल असद उमर की जानिब से दायर दरख्वास्त में गवर्नर पंजाब को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में गवर्नर को सूबाई असम्बली के इंतखाबात के लिए तारीख का ऐलान करने की हिदायत की इस्तदा की गई है। असद उमर की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि जमहूरी निज़ाम के तसलसल के लिए गवर्नर इंतखाबात की तारीख देने का पाबंद है। गवर्नर पंजाब ने अभी तक अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा नहीं की और तारीख मुकर्रर नहीं की। गवर्नर पंजाब इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर रहे, जो आईन की खिलाफ वर्जी है। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल की दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि गवर्नर पंजाब का इलेक्शन की तारीख का ऐलान न करना आईनी स्कीम को सबूताश करने के मुतरादिफ है। इंतखाबात की तारीख देने में ताख़ीर से इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी इंतजामात में दुश्वारी होगी। गवादर को 100 मेगावाट बिजली फराहम करने का मंसूबा तकमील के आखिरी मराहिल में पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक फरवरी में गवादर के लिए 100 मेगावाट बिजली के मंसूबे की कमीशनिंग होगी, जिसके लिए गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान और ईरान के आला हुकाम ने जायजा भी लिया। ज़राए के मुताबिक पाक ईरान तवानाई मंसूबे के तहत रवां साल गवादर को 100 मेगावाट बिजली फराहम कर दी जाएगी। इससे कबल ईरान पाकिस्तान को 104 मेगावाट बिजली फराहम कर रहा है।